अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले लाजमी है कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखें। इसी के साथ अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बाज़ाब्ता पहुँचती रहें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंचायत लठूंग में। जल जीवन मिशन की बात की जाए, प्रधानमंत्री साहब का ये ख्वाब था कि हर घर जल, हर घर नल जो है ये बहुत जल्द पहुंचेगा। बहरहाल ज़मीनी सतह पे वो कहीं ना कहीं वो उनका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। वो इसलिए नल तो पहुंचे हैं लेकिन जल नहीं पहुंच पा रहा। पंचायत लठूंग के जो वार्ड हैं, मुझे लगता है 7 वार्ड हैं ये, छह वार्डों पे मुश्तमिल है, लेकिन सामान भी यहाँ पड़ा है, पाइपें भी पड़ी हैं और यहाँ अगर मेन फोर्स की बात की जाए तो वो नहीं है। यहाँ मेरे साथ मकामी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्या मुश्किलात हैं पानी के साथ। दूसरी और जो यहाँ बिजली के हवाले से बात करेंगे, रोड के हवाले से, रास्तों के हवाले से बात करेंगे। अब आप सब किस तरह से देखते हैं, सरकार भी बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर काफी देर के बाद, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ही सही लेकिन लोगों की चुनी हुई सरकार आई है। क्या मामलात हैं, क्या मुश्किलात हैं, किस तरह से इन मुश्किलात का सद्देबाब होगा? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे गांव में आए हैं और हमारे मामलात को उजागर किया है। जहां तक आपने पीएचई का जल शक्ति जीवन योजना का जिक्र किया है, ये तो लिफ्ट हमारी लठूंग कुमरोड कोई 15 साल पुरानी है। कहीं पानी इसमें वाटर रिजर्व टैंक भी बने हैं, पाइपें भी हैं, कहीं टूटी फूटी हैं और कहीं बेहतर अंदाज में हैं। लेकिन मेन जो यहाँ प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई परमानेंट मुलाजिम हमारे पास नहीं है, ना ही सुपरवाइजर है कोई रेगुलर, और ना ही लिफ्ट में ऊपर या नीचे ये 2 स्टेप पे उनमें भी कोई बंदा नहीं है, और जो लाइन मैन है वो भी डेली बेच रहे हैं। इसकी वजह से हमारे जो मामलात हैं, जो पानी का मामला है वो हल नहीं होता। गवर्नमेंट अपने तौर पे तो कोशिश करती है लेकिन ज़मीनी सतह पे काम नहीं होते। अगर यहाँ परमानेंट मुलाजिम हो, उनको डायरेक्शन है मिले और उनके ऊपर सुपरवाइज़र हो तो पानी का मामला हल होता है। इससे हट के यहाँ बिजली की तारें जो हैं 2008 नहीं, 1984 की बिजली लगी हुई है, और वही तारें जो अब भी पेड़ों पे लटक रही हैं। आए दिन हादसात होते हैं, लाइन में फॉल्ट पड़ता है, लोग डिस्टर्ब होते हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये सारा सब कुछ ओवरऑल होना चाहिए, दोबारा इसको नई तारें मिलनी चाहिए और नया सिस्टम कायम होना चाहिए। डेली विजर्स की अगर बात की जाए, कल आपने देखा कि जब कल सुबह 5 बजे यहाँ तारें टूटती हैं और उसके बाद वो अमला जो है वो तारों को ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन उनको भी वहाँ करंट लग जाता है और वो आज भी कश्मकश में हैं। गरीब लोग हैं, डेली वेजर जो है ये काम करते हैं, बैकबोन का काम करते हैं, लेकिन उनको गैजेट्स भी नहीं दिए जाते। बहरहाल हर डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स हैं। सरकार को ये चाहिए कि डेली वेजर्स को कंसीडर किया जाए और इनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। अशरफ साहब, किस तरह से देखते हैं लठूंग पंचायत के अंदर कैसे तब्दीली आएगी? क्योंकि आप सरकार का हिस्सा ही नहीं बल्कि उस पार्टी में भी शामिल हैं, क्या लाएअमल रहेगा? जल जीवन शक्ति जो मिशन था प्रधानमंत्री साहब का, उसको किस तरह से देखते हैं? महमूद साहब, शुक्रिया आपका, आप आए यहाँ हमारे बीच में। पानी का सिस्टम जो है वो बड़ा नाकस है। हमारे पास हायर सेकेंडरी भी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, उधर से जामा मस्जिद भी है। जामा मस्जिद में तो 6-7 साल से एक बूंद पानी तक नहीं आया। वो पाइपें ख़राब हैं, पड़ी हैं पाइपें लेकिन ख़राब हैं, उसको रिपेयरिंग ही नहीं किया। दूसरा नंबर 2 ये कि भाई साहब ने बता भी दिया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास परमानेंट मुलाजिम नहीं है। छोटे मुलाजिम है, वो भी एक तो बेचारा है ही नहीं, किसी खाते में नहीं है, वो ऐसे ही काम कर रहा है। कोई दे दे 100 रुपया दे दे, नहीं तो ऐसे ही काम कर रहा है, उससे लेते हैं। लेकिन ये है कि सब काम ठप है। बिजली का काम ग्रिड स्टेशन बना है मोड़ाबछाई में, वो तैयार है, मैंने सुना है 2-3 महीने से, वो इधर बिजली नहीं चलाई। दूसरा ये कि हमारी यहाँ जो ग्रिड स्टेशन है, ये इसका पानी का सिस्टम है नीचे से, उसमें परमानेंट एक लाइन लगाई जाए ताकि हमें दिक्कत ना हो। बिजली चली जाए तो फिर दूसरा आदमी आए तो वो इंतज़ार करता रहे। तो इसलिए लोगों को परेशानी इसलिए परेशानी है कि एक निज़ाम नहीं है, जो हमारा सिस्टम है यहाँ बेसिक जो है वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। तो दूसरा ये कि
पुंछ से ऑर्डर कर देते हैं, ये वो तो नहीं चलता ना। यहाँ फील्ड में काम करना चाहिए और पब्लिक के लिए सहूलत मुहैया करनी चाहिए। ये हमारा क्या लाएअमल रहेगा कि ये पंचायत के लोगों की मुश्किलात का सद्देबाब हो? सरकार को, इंतजामिया को किस तरह से काम करना चाहिए? ये इंतजामिया को यहाँ ये जेई वगैरह जो बड़े ऑफिसर हैं या पुंछ से एक्सीएन साहब हैं, वो यहाँ टूर करें, हमारी यहाँ के जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करें। तो यहाँ जाकर फील्ड में आए ना, फील्ड में कुर्सी पे बैठ कर पुंछ एयर कंडीशन में तो नहीं काम होता, काम होता है फील्ड में। आप हमारे ऑफिसर हैं, इसीलिए कि पब्लिक के लिए कुछ सोचें, काम करें। गरीब लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, आप आराम से बैठें। पानी आता नहीं, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन नहीं आता। फिर वही सिस्टम पहले वाला जाकर नाले से या चश्मे से दूर से पानी लाना, उसमें फ़ायदा क्या है इसमें? ये इतना कुछ करने से गवर्नमेंट तो दिल्ली से बहुत फंड भेजती है, यहाँ फील्ड में काम नहीं होता। हमारा ये परेशानी है। बिल्कुल। आजम साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या डिमांड है जिला इंतजामिया से या अहले सियासत से, जो अभी लोगों को सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने मैंडेट दिया है, किस तरह से काम होगा और लोगों की मुश्किलात का सद्देबाब हो? आपका शुक्रिया है हमारे यहाँ लठोंग स्टेशन पे आने का। बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट तो हमारे लिए सोचती है कि हमारी आवाम सहूलत देखे, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई मुलाजिम नहीं है परमानेंट जो मुलाजिम आके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए। दूसरा, यहाँ डेली वेजर लगे हैं बगैर किसी तनख्वाह पैसे के, वो भी परेशान है। वो एक जब अफसरों को फ़ोन किया जाता है, वो कहते हैं हमने ए को बोल दिया है, एक बोलता है हमने जे को बोल दिया है। ऐसे ऐसे टाल फोल कल के हम कई हफ्ता से हमें पानी नहीं, हमें परेशान है। हमारा सारा सिस्टम जो है वो मुकम्मल दुरुस्त होना चाहिए। आला अफसरों को यहाँ मौके पर आके यहाँ की कंडीशन देखनी चाहिए कि किस पोजीशन में है। तो इसलिए हमें दर बदर यहाँ मस्जिद है, यहाँ से 20-50 बच्चे मस्जिद में पढ़ रहे हैं। 2-3 अदारे हैं, मस्जिदें हैं, इनमें पानी नहीं है, पाइपें टूटी पड़ी हैं। तो अगर डेली वेजर को बोला जाता है, वो बोलते हैं कि हमें कोई बंदा नहीं है यहाँ रिपेयरिंग के लिए, तो ना ही कोई इधर कोई सिस्टम है, हमें कौन सी तनख्वाह मिलती है, तो हम किस लिए जाएं। इसलिए यहाँ कोई परमानेंट मुलाजिम होना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाए और हमारी ये परेशानी दूर होए। गवर्नमेंट बोलती है कि हम करते हैं, लेकिन यहाँ मौके ग्राउंड पे कोई मुलाजिम ना ही आता है, ना ही कोई कुर्सी पे बैठ के अपने नंबर बनाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्राउंड में आके कोई हमें सहूलत नहीं है। सब परेशानी है, पानी के बगैर, बिजली के बगैर। तो इसलिए बहुत परेशानी है। इसलिए मुतल्लिका हुक्मरानों से जो हमारे हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि यहाँ परमानेंट मुलाजिम लगाया जाए और हमारी परेशानियाँ जो है दूर की जाए। तो आपका शुक्रिया। ये लोगों का मानना है कि आज तक यहाँ जिला इंतजामिया से, यानी खासकर पीएचई डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, चाहे वो एक्सीएन साहब हों, वो एडब्ल्यू साहब हों, ग्राउंड पे कभी नहीं आए लोगों की मुश्किलात सुनने के लिए और इस मुश्किलात का अजाला करने के लिए। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए प्रॉपर तरीके से इस पंचायत की जो पानी का खासकर सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाए, उसकी बाज़ाब्ता तरीके से डीपीआर बनी जाए और सब ब्लड टैंक जो होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर बनाए जाएं ताकि इन लोगों को पानी जो है वो मैसर हो। सुरनकोट एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें पानी के पानी बहुत ज़खायर हैं, लेकिन वो जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं मुफलसी का शिकार है, वो कहीं ना कहीं दरबदरी का शिकार है। पानी का खजाना जो है सुरनकोट में मौजूद है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो ये लोग जो आपके हमारे प्रधानमंत्री साहब का ख्वाब है, हर घर जल हर घर नल, उसको शर्मिंदा ताबीर होने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन इस पे इंतजामिया ने काम करना है। मुख्तार, किस तरह से देखते हैं, क्या सुझाव रहेगा, इंतजामिया को किस तरह से काम करना चाहिए और जो अभी सरकार बनी है, सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए? खाली लठूंगी नहीं, पूरी सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के बिजली और पानी के मसाइल हल हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी देखने वालों को, व्यूवर्स को अपना सलाम देता हूँ। सबसे पहले हमने देखना क्या है, हमारी बेस नीड क्या है। हमारी बेस नीड है पानी पहली, और यहाँ के लोगों को 2 नाले हैं। छोड़िए पाइपों को, छोड़िए सारे सिस्टम को। आज से पहले जो भी हमारे आबो अजदाद आए वो 2 नालों से पानी पीते थे। एक पानी जो मढ़ोट वाली साइड से निकलता था और एक पीर पंजाल रेंज से, लेकिन दोनों नाले तबाह हो गए हैं। किसकी वजह से? क्रैशर की वजह से। जो अब ये लोग उन नालों का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
पहली मजे की बात कि आज तक पानी कहाँ का इस्तेमाल होता रहा, इन दरियाओं का, इन नालों का। आज वो पानी पीने के काबिल या इस्तेमाल शुदा ही नहीं है। पोल्यूटेड है। क्यों? उस पर क्रेशर लगा दिए गए। गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, क्रेशर डाले वहां। उससे जब निकल के हमें ये लिफ्ट सिस्टम मिला, पहले कुछ साल अच्छा चला, जब तक इस पे परमानेंट मुलाजिम ने रोना धोना हमारा साथ ही रहा है। जब से ये लगे हैं रोना धोना साथ ही रहा है, लेकिन चले। आज आप देखोगे 0% है। इसका ना होना बेहतर है, ताकि वो जो पुराना सिस्टम था पानी लाने का वो ही चलता। आज क्या है, एक जगह से पाइप खुलेगी, दूसरी साइड का बंद है। सुबह 10 बजे इनका डेली विजिटर, ठीक है वो डेली विजिटर है, वो डेली वर्कर है, वो दिन में आएगा काम करेगा, उसकी उसको सैलरी मिलेगी, लेकिन वो आता है, वो ऊपर जाके एक बैठ जाएगा, एक नीचे बैठ जाएगा। जिसको देना है उसको देंगे। ठीक है, कल पूरा दिन लाइट नहीं थी, परसों पूरा दिन लाइट नहीं थी, आज पूरा दिन लाइट नहीं थी, लेकिन वो दिन को आराम कर रहे थे ना। रात को उनका हक था कि पानी चढ़ाना है, उनके पास स्टोरेज है, टैंक है ऊपर अवेलेबल, वो 20-20 मिनट आधा आधा घंटा हर लाइन में सप्लाई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उसकी गलती डेली वर्कर की नहीं है, डेली विजर की नहीं है, डेली वेगर की नहीं है, वो गलती है जेई की, एई की, सुपरवाइजर की। उसने बताया ही नहीं उनको क्या देना है, वो तो आए दिन में चले गए। पानी की बात तो हमारी खत्म होती है। और मजे की बात जो मेरे बुजुर्गों ने नहीं बताई, ये मॉडर्न पंचायत है, ये मॉडर्न विलेज लुठूंग है। मॉडर्न विलेज में क्या क्या फैसिलिटी होती है। हमारी पीएचसी का ये हाल है कि वहां मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर बेचारा बैठ के आएगा क्या करेगा, उसके पास बेड नहीं है, उसके पास पूरी फैसिलिटी ही नहीं है। यहाँ का वेटनरी का ये हाल है कि पता ही नहीं है कि हमारी वेटनरी कहाँ है। हालांकि आप देखोगे यहाँ माल मवेशियों वाले बहुत पाए जाते हैं, हर घर में आपको माल मवेशी मिलेगा, भेड़ बकरी मिलेगी, लेकिन वेटनरी का पता ही नहीं है। वेटनरी कहाँ, शीप हस्बेंड्री उसका नाम ही नहीं है, वो कौन है, मुलाजिम कौन है यहाँ पे। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं? आपका ये राइट है, जमहूरी राइट है बोलने का। अगर इतनी मुश्किलात हैं तो कम से कम आपने इंतजामिया तक या अहले सियासत तक अपनी रिप्रेजेंटेशन तक तो बात पहुंचानी है ना। देखो, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात रख रहा हूँ, हमारी सिर्फ समस्या पानी लाइट की नहीं है। फर्स्ट एड, यहाँ ये रोड चल रही है, यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फर्स्ट एड हमारी पीएचसी में है, मॉडर्न विलेज की पीएचसी है। पट्टी तक नहीं है यहाँ पर किसी का एम्बुलेंस। मतलब पानी को छोड़िए, वो तो हमारी बेसिक नीड है। आप जाओ घरों में देखो, मोटरें लगी होंगी नालों से, लेकिन मैंने पहले बताया कि वो नाले पीने के काबिल नहीं छोड़े। गवर्नमेंट को पहले हमें पानी देना चाहिए था, फिर ये क्रैशर लगाने चाहिए थे। हमारी जमीन, हम माल मवेशी चराते थे, आज इस दरिया पे जाके देखो, आपको बैठने की जगह, चलने की जगह नहीं मिलेगी, इतने खड्डे मिलेंगे। ये चरागाही थी ना, ये चरागाही थी हमारे माल मवेशियों की, वो कहाँ गई? अब किस तरह से इस चीज को ठीक किया जाए? बिजली, पानी, जो बेसिक नीड्स हैं, उनका सद्देबाब करने के लिए इंतजामिया को, अहले सियासत को किस तरह से काम करना? देखो, कोई काम भी है वो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ही कर सकते हैं, हम पब्लिक नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं, कितना चिल्लाएंगे। यहाँ बच्चा रोता है ना, तो माँ भी उसको फेंक देती है, 2 मिनट तो रुक, मैं काम कर लूं। लेकिन हमारे माई बाप कौन है? एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, तहसीलदार साहब है। उसके बाद यहाँ जो और महकमे में देखा जाए, हर महकमे में इस वक्त, ये पिछले 5-10 साल से तो हर महकमे के पास काम रहा है, चीफ एडवाइजर, दूसरे तीसरे डिपार्टमेंट, क्योंकि हुकूमत तो थी नहीं। काम किसने करना था? डिपार्टमेंट ने खुद करना था ना। उन्होंने किसी से अप्रूवल तो नहीं लेना था कि एमएलए का अप्रूवल नहीं आया, एमएलए ने ग्रांट नहीं दी। आज ग्रांट तो उनके अपने पास थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे आप देखोगे कम से कम 200 कनाल से ज्यादा जमीन है। अगर उस 85 कनाल है, लुटूंग है आप इसमें। 485 कनाल, अगर उसकी नहर देखोगे, उसमें सिर्फ हाँ, 1 मिनट में सुपरवाइजर साहब से बात करता हूँ, फिर हम मजीद बातचीत आगे करेंगे। सुपरवाइजर साहब, महमूद ख्वाजा बात कर रहा हूँ पीर पंचायत स्पीक से। लठूंग पंचायत में हूँ, तो यहाँ दिखते हैं लोगों को पानी की, कहा जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से सप्लाई जो है वो नहीं आ रही है। तो मैं ये समझना चाहूंगा, क्या मुश्किलात है, क्यों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, पानी, एक तो सर लाइट की अभी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से सर वो उसका पानी नहीं हो रहा है। लाइट की प्रॉब्लम 1-2 दिन से है, यानी 24 घंटे लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं ना रहती है? तब बीच में से लाइट की प्रॉब्लम भी रहती है। बाकी ये है सर, इनका थोड़ा डीपीआर से बाहर का थोड़ी पाइपों की इनकी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से। बाकी हमारे पास सर मैन पावर की प्रॉब्लम है,
जैसे सर मुलाजिम नहीं है पमरोट इधर। मेरी 3 स्कीमें हैं सर, कलर कटल, जी लवर अपर और लठोंग। इन जी 3 स्कीमों में सर एक ही मुलाजिम है, वो भी डेली विजिट सर। इसलिए सर हमारे जो 2 मुलाजिम हमने वहां से लगाए हैं डेली विजिट हैं, वो भी स्नेही से। वो 10 जी। किलोमीटर सर वहां से ऊपर से नीचे आते हैं स्नेही में, फिर वहां से ये इधर आके सर चलाते हैं। फिर उसमें से कुछ टाइम सर लाइट भी नहीं होती है, तो ये सर थोड़ी दिक्कत है। बाकी तो हम ऑलमोस्ट करवा ही रहे हैं सप्लाई सर। नहीं, लोगों का ये कहना है कि जगह जगह पे पाइपों में लीकेज है और यहाँ कहीं पाइपें पड़ी भी हैं तो उनको बिछाया नहीं गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है। सर हमारे पास इधर लठोंग में मेरे सर नॉलेज में तो नहीं है कहाँ पाइपें पड़ी हैं या वो है सर। बाकी ये है इनकी पाइपें सर प्लास्टिक की पाइपें लगी हैं मैक्सिमम, ये क्योंकि डीपीआर से बाहर थे। तो अब इनने डीपीआर रिवाइज किया हमारे एडब्ल्यू साहब ने, हमने भी सर साइड प्लान बना के दिया है। तो ये डीपीआर रिवाइज हो जाएगी सर, इनकी पाइपें तो मिलेंगी, लग जाएंगी। अभी तो सर मेरी नॉलेज में है नहीं है कहीं पाइपें पड़ी हैं। सुपरवाइजर साहब, मुझे ये बात बताएं कि इन लोगों की मुश्किलात खत्म करने के लिए और आपकी परेशानी भी खत्म हो, उसमें आपको किस तरह की मैन पावर की जरूरत है और किस तरह की जो टूल्स हैं वो आपको दिए जाए इंतजामिया की तरफ से या सियासत की तरफ से, ताकि ये इन मुश्किलात का हल हो? सर एक तो हमारी सर ये इन मतलब डीपीआर रिवाइज होनी चाहिए सर जी। तो इनको कुछ होगा सर, तो पाइपें होंगी, लगेंगी, बिछेंगे। इनकी पाइपों की सर बुरी कंडीशन है क्योंकि बहुत पहले से ही लगी है। दूसरा सर हमारे पास मैन पावर की मतलब बहुत कमी है सर। एक ही बंदा जो लठों को चला रहा है वो मतलब इन लोगों के ही रेमो कर्म पे चला रहा है सर। वो ये है कि मतलब अनवेजेज है, बगैर तनख्वाह के सर काम कर रहा है। अश्रू का महीना है, जनाब को भी पता है, जनाब भी वहाँ के लोकल हैं। तो ये है कि ये मतलब वो बंदा ऐसे ही फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहा है। तो सर अगर हमारे पास कोई मुलाजिम होंगे, कोई लगाएंगे। यानी आपके पास परमानेंट कोई भी मुलाजिम नहीं है? सर परमानेंट तो परमानेंट है यहाँ सर, डेली विजिट भी नहीं है सर। 3 पंचायतों में जनाब को जैसे मैंने बताया कि एक ही मुलाजिम है, वो भी कहीं लैंड केस पे लगा था सर, कल्लर कटल का है। हाँ। बाकी सर 3 पंचायतों में कोई मुलाजिम नहीं है हमारे पास सर। एक जी। सर हमारे जो लाइट है वो भी राशन कार्ड पे है सर। आपके मुलाजिम होगा लाइट नहीं होती है। हाँ। सर मुलाजिम भी बहुत दूर से आते हैं। अगर जनाब ये हो जाए कि अगर एडजाइनिंग एरिया से अगर किसी को ट्रांसफर करके, वो भी डेली विजिट नहीं है सारे सर। यानी मुलाजिम यहाँ का लोकल मुलाजिम को प्रेफर किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। जी सर। सर बाहर का बंदा कुछ नहीं कर सकता कि सर मेरे पास खुद जनाब लोड है। मैं जनाब चिराला से लेके लठोंग तक मेरे पास भी 6 पंचायतें हैं सर। मैं तो और आप भी डेली विजिटर हैं? जी जी मैं भी सर डेली विजिटर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब अपनी बात रखने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सुपरवाइजर साहब जिन्होंने अपनी बात रखी। और मजे की बात यह है कि ये भी डेली विजिटर हैं, सुपरवाइजर भी डेली विजिटर हैं और जो यहाँ 6 पंचायतें हैं और इनको पानी पहुंचाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। सरकार को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए और पीएचई डिपार्टमेंट को खासकर, आप थोड़ा नींद से जागेंगे तभी इन लोगों को की मुश्किलात जो हल होंगी। मैं आता हूँ आपके पास। अब आज हम किस तरह से देखते हैं, सुपरवाइजर साहब ने हमारे साथ बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास मैन पावर की कमी है और कहीं ना कहीं बिजली भी राशन कार्ड पे है। पीडीडी डिपार्टमेंट को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि बिजली के बिल तो आते हैं, अगर आपके घर में पानी नहीं पहुंचेगा तो बिजली का बिल भी तो आप दे रहे हैं। सब दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के ले रहे हैं बिल हमसे। तो अगर फील्ड में काम नहीं होगा, मुलाजिम नहीं होंगे, हमारी तारें नहीं होगी, बिजली टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होगी, जब मर्जी आए काट दें, जब मर्जी आए चला दें। जब बिजली होती है, हमारा डेली वेदर यहाँ नहीं होता है, जब डेली वेदर होता है उस वक्त बिजली कट जाती है। तो फिर आप खुद सोचें ये सिस्टम कैसे चल सकता है। इसमें तो ये है, पहले तो ये जैसे सुपरवाइजर ने आपको एक सुझाव दिया है कि यहाँ का लोकल मुलाजिम होना चाहिए, बेशक डेली वेजर हो, लेकिन यहाँ का लोकल होना चाहिए। चेन्नई से एक आदमी आता है, 1.5 घंटा लगा के यहाँ पहुँचता है, फिर वो हमें कुछ नहीं करता, बिजली चली जाती है। पहली बात तो जो सुपरवाइजर साहब ने बताई है कि यहाँ का लोकल आदमी 1-2 कलर कटल पंचायत से, लुठूंग पंचायत से, और जैसे उन्होंने बताया कि लैंड केस में एक आदमी लगा है। तो यहाँ हमारे 2 आदमी हैं जो नीचे भी है और ऊपर भी है, ये भी लैंड डोनेट की हुई है और उन आदमी की फाइलें भी मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई काम पे लगा नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की ये गुर्बत खत्म होगी, कम से कम इन गरीबों का हक इनको दिया जाएगा। इनको आप परमानेंट कीजिए और कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलात का सद्देबाब हो। मुख्तार जैसा सुपरवाइजर साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि यहाँ का लोकल इंसान जो है वो इसको यहाँ तैनात किया जाए ताकि जब बिजली आए तो वो भी इधर हो। जब बिजली होती है तो डेली विजर नहीं होता, जब डेली विजर होता है तो बिजली नहीं होती। मैंने आपको बताया ना कि पहले हमें पानी आता था,
तीसरे दिन चौथे दिन उसका मसला ये था, जो लैंड केस बेस पे है, लिफ्ट वन पे वो लड़का नजाकत था या फारूक, वो दोनों भाई, उन्होंने लैंड डोनेट की, उनको बोला गया कि आप यहाँ रुको, आपको हम मुलाजमत देंगे। वो 10 साल वहां रहे। वो सुबह शाम पानी जब लाइट आती थी चढ़ाते थे। लास्ट उनके साथ झगड़ा करके उनको ना ही सैलरी ना लैंड केस में मुलाजमत। वो एक सूदिया में चला गया, दूसरा छोड़ के लेबरल का काम कर रहा है। वो बोल रहे मैं यहाँ क्या करूं। आज 2000 कब लगी थी ये लिफ्ट हमारी? 2006 से लेकर 2018 तक उसने काम किया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। उसके बाद वो चला गया कहाँ? कुवैत में। उसने छोटा भाई छोड़ा, जगह खाली नहीं छोड़ी। छोटे भाई ने 2019 तक किया। जब उसने देखा भाई मेरे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, जेई साहब ने उसको भी साइड करवा दिया। उस जो डेली विजर्स हैं कम से कम इनको पक्का किया जाना चाहिए हर डिपार्टमेंट में। मैंने पहले भी कहा डेली विजर जो है ये बैकबोन का काम करते हैं। आपने देखा सुपरवाइजर साहब ने बात की और वो भी डेली विजर हैं। तो ये परमानेंट मुलाजिम जो है कहाँ जा रहे हैं? लोग गुर्बत के मारे मर रहे हैं। जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो ऐसे ही बैठा है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सरकार को ऐसी कोई पॉलिसी बनाए ताकि इन लोगों को नौकरी भी मिले, नए लोगों को नौकरी भी मिले। रात को जो मेरी डिबेट थी उसमें मेरे जो मेहमान थे उन्होंने कहा कि ये डेली वेजर वाला सिस्टम ही खत्म होना चाहिए, यहाँ डायरेक्ट परमानेंट मुलाजिम जो है वो लगाए जाए ताकि इनकी मुश्किलात का सद्देबाब हो। खालिद एक नौजवान है मेरे साथ। खालिद, किस तरह से देखते हैं कि इन मुश्किलात, जिन मुश्किलात से दो चार हैं आप लोग, इनका सद्देबाब हो? देखो महमूद भाई, सबसे पहले हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप फ़क्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ को जो है उजागर करते हैं, और आकर आपने इस हमारे लठोंग के अंदर इस आवाज़ को ओपन किया आपने। ख़ासकर आज का दिन जो है, बिजली का जो मामला है वो तो आप ख़ुद ही समझते हैं, बाकी सब हमारे बुज़ुर्ग जो हैं इन्होंने आपको बता भी दिया है कि तारें जो हैं वो इस वक्त पेड़ों के ऊपर लटकी हुई हैं। कुछ तारें ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हैं। कल की बात है, कल मैं घर से यानी घास लेके आया हूँ, तो घर के पास पहुँचा तो पूरी तारें जो हैं ऐसे ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हैं। अब घास जो है वो कम से कम वहाँ से यानी 50 यानी कम से कम 500 मीटर दूरी पे वो घास मुझे डालना पड़ा। फिर दोबारा मजदूर को पैसे दे के वहाँ से फिर घर तक लाया। यानी इतना प्रॉब्लम हमारी बिजली की। बाकी रही पानी की बात, महमूद भाई, पानी की बात तो ये है कि हमारा वार्ड नंबर 2 है या वार्ड नंबर 6 से लेकर वार्ड नंबर 1 तक आप देख लो, पानी का बुरा हाल है। पानी हमें मिलता ही नहीं है। यहाँ तक कि हम मस्जिद में अगर मुंह हाथ धोने जाते हैं या घर से वुजू करने के लिए तैयार होते हैं तो घर में पानी नहीं है तो वुजू कैसे करेंगे। अब जो पहले मुख्तार भाई ने बताया कि नालों की बात थी, पहले हम चले जाते थे नाले पे मुंह हाथ धो के आ जाते थे। इधर भी हमारा पीर पंजाल का जो ये पानी आ रहा था, इधर से जो ये आड़िम रोड से जो पानी आ रहा था, उससे हम फिर इतना था कि हम मुंह हाथ धो सकते थे। लेकिन आज की हमारी ये हाल हो गया कि मुंह हाथ धोने के लिए पानी यहाँ नहीं मिल रहा है। बाकी रही बिजली की बात, अगर हाड़िम रोड पे किसी जगह थोड़ा सा भी अगर फॉल्ट हो जाता है तो फौरी तौर लसाने से लाइट को काट दिया जाता है। रिसीविंग स्टेशन का तो इनॉग्रेशन हुई थी ना? कहाँ हुई है? बिल्कुल नहीं। डीडीसी साहब ने की थी। कहाँ की उन्होंने? ये तो सिर्फ कहने की बात होती है ना। जब वोट लेने के लिए आते हैं, एक पार्टी भी आएगी, दूसरी भी, तीसरी भी आएगी, वो सब आपने वो क्या कहते हैं कि वो गुड़ का मम्मा दिखा के चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। पहले भी यही होता रहा है, आज इसके बाद आप 5 साल तक भी देख लोगे ऐसा ही है। ये मॉडल विलेज है हमारा। यहाँ रास्तों का इतना बुरा हाल है महमूद भाई कि रोना आता है कि क्या कहा जाए इस डिपार्टमेंट को और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा जाए। आप यहाँ से आप देखो, कलर कटल चले चलो, सीगा की तरफ चले जाओ तो हमारी ये कूल जो है इतना बुरा हाल है इसका कि पानी नहीं आता। अगर पीछे से पानी जोड़ के कोई आता भी है तो यहाँ हमारी ये आबियाँ हैं, यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा। बाकी रोड की ये हाल है, पूरे खड्डे भरे हुए हैं। कल की बात है, मेरा बच्चा खुद था, वो पूरे क्या नाम है इसका, अकेडमी अल मुस्तफ़ा अकेडमी जो है, वहाँ से वापस आ रहा था तो साथ में भैंसें आ रही हैं, खड्डा था रोड के बीच में पड़ा हुआ, और मेरा बेटा नीचे गिरा, उसकी टांग में थोड़ा सा यानी लग गई उसको। अब ये हाल है हमारी रोडों का। बिजली का भी वही है, पीएचई डिपार्टमेंट का भी वही है, उसके बाद एनिमल डिपार्टमेंट का जैसे अभी इन्होंने बात किया, वल्ला मुझे ये पता नहीं है कि वो किस जगह उन्होंने रखी हुई है। 4 स्कूल हमारे ये प्राइमरी हैं, उनके बच्चे यहाँ दिन भर इधर आगे पीछे घूमते रहते हैं, कोई परवाह नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस बात को बिल्कुल देख ही नहीं रही है।
पंचायत के लोगों को पता ही नहीं कि शीप हस्बेंड्री कहाँ है या एनिमल हस्बेंड्री के जो सेंटर है वेटनरी का जो पता ही नहीं है वो कहाँ है। अलबत्ता जिला इंतजामिया को डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से मेरी ये गुजारिश है कि आप फिल फॉर एक कमेटी बनाएं और लठूंग पंचायत ही नहीं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंचायत के ऐसे जो काम हैं जहां लोगों को मुश्किलात हैं, माल मवेशी भी हैं इन लोगों के पास, इनके बिजली के मसाइल हैं, इनके पानी के मसाइल हैं, उन पर नजर रखी जाए। गफार शेख साहब हमारे साथ। शेख साहब, किस तरह से देखते हैं लठूंग पंचायत में जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, उनका सद्देबाब किस तरह हो, वो किस तरह से इंतजामिया को एक इनिशिएटिव लिया जाए और अहले सियासत, अभी मैंडेट भी मिला है अकरम साहब को, उनको किस तरह से जमीनी सतह पर काम करना चाहिए? ये जितने भी काम हैं ये तो गवर्नमेंट ने खुद देखने हैं। उन्होंने अभी ही संभाली है गवर्नमेंट, इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो ठीक करेंगे। यकीन तो है कि लोग इतने नामूज भी नहीं रहे, न जाहिल रहे, वो हक भी जानते हैं, वो सच भी जानते हैं, वो झूठ भी जानते हैं, वो वादा वफा करना भी जानते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम तो उम्मीद ही रखेंगे ना। दो बातों में बड़ी बात कह दी, यानी जिसको कहते हैं कुएं में समुंदर को बंद करना। इस वक्त का वोटर जो है बहुत अवेयर है, अगर आपको मैंडेट दिया है तो ये हटाना भी जानता है अगर आप काम नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं कि सियासत में बदलाव आना चाहिए, लेकिन अभी आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, जमीनी सतह से आपने लोगों के काम करने हैं, अहले सुन्न के लोगों के काम। मुश्किलात जो हैं वो तमाम लोगों को दरपेश हैं, वो हर जगह पे दरपेश हैं, लेकिन हद्दुल वसा कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि लोगों की परेशानी अगर ख़त्म नहीं कर सकते कम से कम होने चाहिए। ख्वाजा साहब, यासीन ख्वाजा साहब हमारे साथ, आप अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से इन मुश्किलात का हल हो ताकि लोग जो हैं वो उनकी जो परेशानियां हैं उनका सद्देबाब हो। देखो, शेख साहब ने तो पूरा सब कुछ बता दिया कि वोटर अब इतना भी नहीं रहा कि वो अगर ये काम नहीं होंगे तो पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि काम होने चाहिए। ये अकरम साहब आए हैं या दूसरे इंतजामिया के जिनको अभी मिले हैं पावर काम करने के, वो करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो शेख साहब ने बता दिया, फिर आगे क्या होगा, बदलाव तो फिर होना ही है। यही चीज है कि अगर काम नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में बदलाव होना लाजमी है और ये होना भी चाहिए। बहरहाल आप पीर पंचायत स्पीक्स पर लठूंग पंचायत की ये इन लोगों की रोदात जो है वो आप सुन रहे थे कि यहाँ सड़क के हवाले से बात की जाए, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से बात की जाए, कोई भी मुकम्मल तरीके से फैसिलिटी इन लोगों को नहीं है। बहरहाल यहाँ एक छोटी नहर जो आती है वो पूरे लठूंग के खेत को, जो धान का खेत है, उसको सैराब करती है, लेकिन इन लोगों के पास वो नहर नहीं है, वो कूल नहीं है जिससे पानी हो, और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब ये धान की खेती लगाते हैं। शबीर साहब कुछ कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम लेने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो सब ने बुजुर्गों ने बात की है इस पर अमल होगा और ग्राउंड लेवल पर काम होगा। और महमूद भाई, आपसे हम ये करते हैं, आप गवर्नमेंट के आला अदारों से ये बात पहुंचाएं कि ग्राउंड लेवल पर हर पंचायत में कमेटी बननी चाहिए। जब कमेटी बनेगी तो हर मोहल्ले, हर घर का हर फर्द जो है अपने अपने कमेटी तो सरपंच तो दिए है ना गवर्नमेंट ने, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आने की बात तो दूर है ना, उसकी उम्मीद है, अभी वक्त की बात कर रहे हैं। हर मोहल्ले में एक कमेटी बननी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे जब कमेटी बनेगी तो हर कमेटी वाला अपने मोहल्ले की, अपने घर की, अपने गांव की बात रखेगा। जब वो बात रखने जब आला अहदेदारों के पास हर आदमी तो नहीं पहुंच सकता, बात ही पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम यही करते हैं, बात करते हैं कि देखो हमारे प्राइमरी स्कूलों में जितने भी बच्चे हैं ये छोटे घरों के बच्चे हैं। कोई अमीर का बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहा, जिसके पास चार पैसे हैं वो अपना बच्चे को जिंदगी बर्बाद करने के लिए छोटे स्कूलों में नहीं डाल रहा। और हमारे ग्राउंड लेवल पर जो स्कूलों की हालत है वो आप जाके खुद देख सकते हैं कि अगर एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल में 10 या 20 बच्चे हैं, उस पर 2 टीचर हैं। अगर मिडिल स्कूल में 50 बच्चा है, उसके पर 4 टीचर हैं। लेकिन आप किसी एक नर्सरी के बच्चे को लेके जाएंगे, प्राइवेट स्कूल वाले को 5वीं क्लास के बच्चे से उसका कंपटीशन करवाएंगे, लेकिन वो नर्सरी वाला उससे फास्ट निकलेगा। उसकी मेन प्रॉब्लम यही है कि सरकारी स्कूलों में जितना भी निजाम है वो सारा धर्म भरम है। या पहले तो मास्टर आते नहीं थे, अभी थोड़ा गवर्नमेंट ने जो टफ किया है उसकी वजह से आ रहे हैं, लेकिन पढ़ा नहीं रहे। सबसे बड़ी दिक्कत है, खाली वो अपना टाइम पास करते हैं, सिग्नेचर करने के लिए जाते हैं, सिग्नेचर करके पूरा दिन वो ड्यूटी अपना टाइम पूरा करके वापस आ जाते हैं। ये नहीं देखते हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। देखो, स्कूल के ऊपर जब तक कंपटीशन का टाइम है,
आप प्राइवेट स्कूल का एक नर्सरी के बच्चे और 5वीं क्लास के बच्चे से आप कंपटीशन करवाएंगे, वो नर्सरी वाला फास्ट निकलेगा। उसका मसला यही है कि प्राइवेट वाले पैसे ले रहे हैं और पैसे का असर भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, अगर मिसाल के तौर पर प्राइवेट स्कूल में 6,000 7,000 से ऊपर कोई मुलाजिम नहीं है और 12वीं BA से ऊपर कोई नहीं है। अच्छी अच्छी क्वालिफाई वाले टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, लेकिन पढ़ाते नहीं है। उनका सिर्फ मेन मसला खाली दिन को जना मोबाइल पे बैठ के गेम वेम में देखना और उसके बाद ये जिंदा मसाल है। जब पिछली बार 11th और 12th का रिजल्ट, 10th और 12th का रिजल्ट निकलता है तो एक स्कूल ऐसा था जिसमें 10 बच्चे थे, 10 के 10 फेल हो गए। मैंने बहुत बड़ी मुबारक दी थी उस स्कूल को, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। जैसा शबीर साहब ने बताया उसमें यही है कि एजुकेशन सिस्टम को मजबूत जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। लिहाजा इंतजामिया को और खासकर सरकार को ये चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जाए। बहरहाल लठोंग पंचायत से आप ये देख रहे थे कि जो मुश्किलात हैं लोगों को, इनकी मुश्किलात का सद्देबाब होना चाहिए। इस पंचायत में हायर सेकेंडरी भी है, प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, मिडिल स्कूल भी है, लेकिन पानी, बिजली, रोड की फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं और अहले पंचायत भी सफ़र हो रहे हैं। तो लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए, सरकार को चाहिए ऐसी पॉलिसी बनाए, टीमें बनाई जाएं ताकि एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत किया जाए ताकि इन लोगों को प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजने की ज़रूरत ही ना पड़े। बहरहाल पीर पंचायत स्पीक्स को आप बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे भी देते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। मुझे एक शर्त के साथ इजाज़त दें, आप अपना और अपने चैनल पीर पंचायत स्पीक्स का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।